तो आज हम सॉलिडवर्क की दूसरी क्लास देखेंगे जिसमें कि हम देखेंगे रेक्टेंगल कमांड और सर्कल कमांड। लाइन कमांड हम पहले कर चुके हैं, उसकी भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सर्कल कमांड से। सॉलिडवर्क में दो तरह के हम सर्कल क्रिएट कर सकते हैं और एक्चुअली हमें ज़रूरत दो तरह की सर्कल की ही पड़ती है और हम एक तरह के सर्कल से भी कर सकते हैं। ये है सर्कल जो कि है सेंटर रेडियस। ये रेडियस और डायमीटर दोनों की फॉर्म में बनता है। ये सर्कल हमने बनाया है सेंटर रेडियस। अगर हम इसका डायमेंशन देने जाते हैं तो ये डायमेंशन हमें डायमीटर में मिलती है और अगर हमें इसे रेडियस में कन्वर्ट करना होता है तो ये रेडियस में यहाँ से कन्वर्ट होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले एज डायमेंशन और डिस्प्ले एज रेडियस। तो ये अगर हम इसे अब कन्वर्ट करने आते हैं तो अगर हम इसे देंगे तो अब भी हमारा सर्कल इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि अब हम रेडियस पे ना काम कर डायमीटर पे काम ना कर रेडियस पे काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हम इसे 25 की रेडियस दे देते हैं। ये रहा सर्कल। इसके बाद मैं आपको सर्कल का दूसरा टाइप बताता हूँ जो कि है 3 पॉइंट सर्कल और इसे हम पेरीमीटर सर्कल भी बोलते हैं। ये इसका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। ये मैं आपको बताता हूँ इसकी हमें कब ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हमारे पास है ये एक ट्रायंगल है हमारे पास और हमें इस पर एक सर्कल क्रिएट करना है तीनों को जो टेंजेंट हो। तो ये सर्कल का पहला, सेकंड और थर्ड ये हमारा क्रिएट हो गया है। इस तरह से हमें सर्कल की ये दोनों टाइप होते हैं क्योंकि आपको पता लग गए हैं। ये सर्कल का दूसरा टाइप है। ये ट्रिम कमांड है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सर्कल के आपके दोनों टाइप आपको पता लगे। ये सेंटर सर्कल है जैसा कि ये यहाँ से ये यहाँ भी आपको दिख जाएंगे। ये रहे, ये इनके आइकन है सर्कल। इस पर आप ये पेरीमीटर सर्कल। पेरीमीटर सर्कल में आपको एक बार फिर से बताता हूँ। ये हमने इसका 1 पॉइंट दिया, ये हमने बनाया है सेंटर सर्कल। मैं आपको पेरीमीटर सर्कल बताता हूँ। ये मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ, एक सेकंड। मैंने सब कुछ हटा दिया है। मैं आपको पेरीमीटर सर्कल बताता हूँ। ये मैंने इसका 1 पॉइंट लिया, ये दूसरा पॉइंट लिया, ये 2 पॉइंट से ही बनता है और अगर हमें आपको इसे तीसरा पॉइंट देना होता है तो ये तीसरा पॉइंट दिया जाता है। तो ये सर्कल के टाइप थे। सर्कल के 2 ही टाइप होते हैं और हमें एक्चुअली 2 सर्कल के एक ही टाइप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो कि है सेंटर वाला। यही हमारे 3 पॉइंट भी दे देगा। ये इसके क्वाड्रेंट पॉइंट होते हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है क्वाड्रेंट पॉइंट की। यहाँ से हमें अगर कोई लाइन लेनी है तो ये क्वाड्रेंट पॉइंट हमारे पास होना चाहिए। ये क्वाड्रेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। रेक्टेंगल की टाइप मैं इसे हटा लेता हूँ, इसे मैं ट्रिम कर देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ रेक्टेंगल की टाइप। रेक्टेंगल के बेसिकली हमारे पास 5 टाइप होते हैं जो कि आपको यहाँ दिखेंगे। ये है कॉर्नर रेक्टेंगल। मैं आपको कॉर्नर रेक्टेंगल बताता हूँ। ये हमने इसका फर्स्ट कॉर्नर दिया, कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉर्नर रेक्टेंगल, ये मैंने कॉर्नर का फर्स्ट पॉइंट, रेक्टेंगल का फर्स्ट पॉइंट कॉर्नर दिया। ये सेकंड कॉर्नर। हम इसमें डायमेंशन भी देख सकते हैं। इसमें डायमेंशन ये जैसा कि आपको पता है या नहीं पता है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम डायमीटर या हमारी जो डायमेंशन होती है उन्हें बाद में चेंज कर सकते हैं। ये मैं इसकी यहाँ से भी एक डायमेंशन देकर देखता हूँ। ये यहाँ से ये बेसिकली हमने एक स्क्वायर क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको एक और बार ये सर्कल का टाइप तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। मैं आपको ये रेक्टेंगल की टाइप बता रहा हूँ।
ये मैं अब आप हम सिलेक्ट करते हैं सेंटर रेक्टेंगल। ये मैंने सेंटर रेक्टेंगल लिया, ये सेंटर से एक्सपेंड होगा, ये हमारा सेंटर रेक्टेंगल है। ये हमारा सेंटर रेक्टेंगल का टाइप है। और ऐसा नहीं हम इसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली बना सकते हैं, हम इसे एंगल में भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको भी कर दिखाता हूँ। ये मैंने लिया रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, मैंने ये सेंटर दिया। अब मैं इसे यहाँ से, ये हमारा कॉर्नर रेक्टेंगल, अब मैं सेंटर रेक्टेंगल बनाकर आपको दिखाता हूँ। सेंटर रेक्टेंगल ये हो गया है। अब ये है 3 पॉइंट रेक्टेंगल, इसके लिए हमें 3 पॉइंट देने पड़ेंगे, 1 2 और 3, 1 2 और ये 3। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम एंगल पर भी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि मैं ये ट्रिम कर रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं है ट्रिम करने का, मैं ट्रिम करके आगे आपको सही से ट्रिम कर भी दिखाऊंगा। अब मैं आपको रेक्टेंगल का चौथा टाइप बताता हूँ, जो कि है 3 पॉइंट, जिसमें हम फर्स्ट लेंगे सेंटर, उसके बाद हम लेंगे उसकी डिस्टेंस, और उसके बाद हम उसे देंगे विड्थ। ये हो गया, ये हम रेक्टेंगल का चौथा टाइप देख रहे हैं। अब मैं आपको जो बता रहा था ट्रिम का स्टैंडर्ड तरीका, ट्रिम हम ऐसे ही करते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने डिलीट प्रेस किया है, जो कि हमारे कीबोर्ड में है। उसके बाद हम देखते हैं रेक्टेंगल का नेक्स्ट टाइप, जो कि हमारा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। ये पैरेललोग्राम जो कि है, अगर हम इसे रेक्टेंगल की शेप में लेना चाहें तो आ सकता है, लेकिन हम जब कभी हमें पैरेललोग्राम की जरूरत होती है तो हम रेक्टेंगल के 5वें टाइप से पैरेललोग्राम क्रिएट करते हैं। ये रहा हमारा पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हमने आज देखा सर्कल के हमारे पास होते हैं 2 टाइप, जो कि हैं, एक है सर्कल जो कि हमारा रेडियस से जाता है, जिसको हम डायमीटर और रेडियस दोनों दे सकते हैं। ये हमारा पेरीमीटर सर्कल, जिसमें हम 3 पॉइंट और 2 पॉइंट से सर्कल क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने देखा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के हमारे पास बेसिकली 5 टाइप होते हैं। ये कॉर्नर रेक्टेंगल, ये होता है हमारा सेंटर रेक्टेंगल, ये होता है हमारा 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, ये होता है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। ये भी 3 पॉइंट है, ये भी 3 पॉइंट है। मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। हमने लिया है, हमने पहले लिया है ये 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। हम इसमें कॉर्नर से रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, फर्स्ट कॉर्नर, ये सेकंड कॉर्नर, इसके बाद हम इसे हेड देंगे। ये हमारा 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल है। अब मैं आपको 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल बना रहा हूँ। हम इसमें फर्स्ट सेंटर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इसमें एक कॉर्नर स्पेसिफाई करते हैं, उसके बाद हम उसकी हाइट स्पेसिफाई करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोनों 3 पॉइंट ही है, लेकिन ये वाला सर्कल जो ये वाला हम रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहे हैं, वो कॉर्नर के पॉइंट सेलेक्ट करता है, और ये दूसरा वाला जो रेक्टेंगल है वो हमारा सेंटर, फर्स्ट कॉर्नर और हाइट के थ्रू बनता है। इस तरह से आज हमने सर्कल के और रेक्टेंगल के टाइप देख लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्प्लाइन और आर्क के टाइप देखेंगे। तो थैंक यू, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए।